हमें मालूम है कि अभी वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें कुछ ऐसी थीं कि जैसे कि जो मजिस्ट्रेट को कलेक्टर को अधिकार देने थे, और या फिर जो 5 साल की एक बाध्यता थी कि मुस्लिम की तभी वफ़ कर सकेंगे, उन चीज़ को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझा है कि एक झगड़ा नया शुरू होना था देश के अंदर, या कलेक्टर को अधिकार देकर के लगातार वक्फ संपत्तियों को टारगेट किया जाता। लेकिन हम अभी भी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अभी हम पूरी तरह से यही मांग करेंगे कि इस अधिनियम को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। ये अधिनियम हमारे समाज और पूरे देश के खिलाफ है। हम भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे और जो कानून है उसको सुदृढ़ करेंगे। तो अच्छी बात है, उन्होंने अगर ये कहा है कि भ्रष्टाचार पर अगर जो चीज़ है उस पर रोक लगाएंगे, तो एक जो सोचा है उन्होंने, तो हम तो चाहते हैं कि बिहार के अंदर परिवर्तन आना चाहिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, और लोग समझ रहे हैं। और लोग नहीं समझ रहे बल्कि ये सरकार भी समझ रही है, चाहे वो बिहार की प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार हो। वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि बिहार के अंदर एक परिवर्तन आने वाला है, और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक एसआईआर की जो कि अनावश्यक तौर पर लागू किया गया, जिसके कि पूरा विपक्ष मजबूती के खिलाफ लामबंद रहा कि इस चीज़ को रोकना चाहिए। तो इसीलिए किया गया है उसको, एसआईआर को लागू करने का, कि किस तरह से हम वहाँ पे सरकार आने से इंडिया गठबंधन की रोक सकें। लेकिन ये समझ चाहिए, जब जनता अपना मन बना चुकी है परिवर्तन लाने के लिए बिहार के लिए, तो सरकार कितने भी प्रयास कर लें वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ भी हम एक फैसला जो आधार कार्ड को लागू कर करके दिया है, वो भी एक अच्छा फैसला है, कि जिससे कि लोगों का जो अधिकार है, और ये अधिकार किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी ने नहीं दिया, ये संविधान ने अधिकार दिया है वोट डालने का अधिकार। उन वोटों को खारिज करने का जो प्रयास किया चल रहा था, अब हमें उम्मीद है उसे काफ़ी हद तक उसके अंदर रोक लगेगी और लोग अपने वोटों को सुरक्षित रख करके वोट डाल सकें। लेकिन जो वोट चोरी और गद्दी छोड़ो का नारा चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भाई, वोट छोड़ो गद्दी छोड़ो का नारा आया क्यों? हमें अफसोस है, ऐसे अल्फाज सांसदों को, विपक्ष को क्यों कहने पड़ रहे हैं?